नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन पाने के लिए प्रॉपर्टी एक्सपर्ट को ज़रूर फॉलो करें ताकि आप किसी भी तरह के स्कैम में ना फंसे। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी फ्रॉड्स और स्कैम से रिलेटेड। इंडिया के अंदर सारे ही कोर्ट्स में काफ़ी सारे रियल एस्टेट केसेस चल रहे हैं, काफ़ी सालों से चल रहे हैं। यहाँ हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 फ्रॉड्स के बारे में जो इंडिया में प्रॉपर्टी रिलेटेड होते हैं। साथ ही ये देखेंगे कि इन फ्रॉड्स और स्कैम से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले फ्रॉड है टाइटल फ्रॉड। इसका मतलब है कि आपका ओनरशिप क्लियर नहीं है उस प्रॉपर्टी की और आप कोई गलत तरीके से आपको कोई प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम रेडी तो मूव प्रॉपर्टी की बात करें तो जो भी स्कैमर होगा वो प्रॉपर्टी फॉर्ज करने की कोशिश किया होगा या डॉक्यूमेंट्स का साइन करके हिमसेल्फ एज ओनर प्रूव करके बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी की राइट्स है एक्सेट्रा। तो इस तरीके टारगेट होते हैं जनरली जो प्रॉपर्टी जो बहुत समय वेकेंट हो या ओरिजिनल ओनर्स स्टेट या कंट्री के बाहर हो। ऐसा भी हो सकता है प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर नहीं होता, शायद कोई डिस्प्यूट हो, कोर्ट में केस हो, लोन हो सकता है, लीज टैक्स ड्यूज हो सकता है, अदर ड्यूज एक्सेट्रा। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज पर बिल्डर किसी और लैंड पे प्रॉपर्टी बेच सकता है और वो लैंड भी ना हो सकता है। कई बार बिल्डर लेआउट बना देते और वो लैंड उनके भी नहीं होती है और वो पैसे उनका इंटेंशन पैसा आपसे लेना है और लैंड परचेज बाद में करेंगे। फिर लैंड टाइटल क्लियर ना हो, पूरी लैंड मॉर्गेज करती हो और उसके ऊपर पैसा रखा हो या कोई डिस्प्यूट हो या लैंडलॉर्ड और बिल्डर के बीच हो सकते हैं। तो यहाँ प्रोजेक्ट डिले भी हो सकता है। आप EMI भी भरती होगी तो इस डिले में नुकसान बहुत हो सकता है। ऐसा हो सकता है बिल्डर लैंड यूज चेंज नहीं किया हो, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड का ऑर्डर लेना पड़ते हैं। अगर बिल्डर रेजिडेंशियल या कमर्शियल पर्पस के लिए प्रोजेक्ट कर रहा है तो पहले नॉन एग्रीकल्चरल ऑर्डर में चेंज करना है, रेजिडेंशियल करवाना है। दूसरी टाइप का फ्रॉड है रश्ड सेल्स। जनरली लोग कहेंगे कि सर मैम 3 यूनिट लेफ्ट आउट है, नेक्स्ट वीक प्राइसेस बढ़ सकते हैं तो आप भी इन्वेस्ट करो। ऐसा मार्केट में होता है जब मार्केट चढ़ रही होती और प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं, प्राइसेस ऊपर के तरफ जा रहे होते हैं। इस कस्टमर जल्दबाजी में इन्वेस्ट करता है। ये टेक्निक्स यूज की जाती है कुछ फैक्ट्स को हाइड करने के लिए। बिल्डर है या उनके कोई भी सेल्समैन है और बेसिकली सेल्स पुश करते हैं, वो आपसे ये छुपाए बिल्डर बायर एग्रीमेंट क्लॉज लाइक स्पेसिफिकेशंस, टाइम ऑफ डिलीवरी। शायद सब कुछ क्लियर नहीं है लेकिन आपको जल्दी इन्वेस्ट। तीसरा स्कैम है एश्योर्ड रिटर्न्स। बिल्डर्स कहते हैं आपको 12% एश्योर्ड रिटर्न्स बोलेगी कि आपको 12% पोसेशंस देते ही रहेंगे कि आप अराउंड 20 to 50% प्रॉपर्टी के पैसे दे दीजिए और आपको एश्योर्ड रिटर्न्स मिलेंगे। इसमें आपको पोस्ट डेटेड चेक्स भी देंगे, ये आप ले सकते, लेकिन जब प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं चेक्स बाउंस होता है। फोर्थ प्रॉब्लम है डिलेज इन पोसेशन। ये बहुत कॉमन है। बिल्डर आपसे पैसा कर लेते हैं इन्वेस्टर से और एक्स्ट्रा लैंड खरीदने के लिए पैसा डाइवर्ट करता है। बिल्डर आपस में पैसा कलेक्ट करके उसके बाद लैंड और खरीद लेता है, फिर नए बायर्स ढूंढ लेता है और उनको ज़्यादा प्राइसेस के अंदर मोर यूनिट्स बेच देता है और उसका पैसा रेस होता रहता है। लेकिन स्टार्ट होती है जब स्लो डाउन हो जाता है, मार्केट में प्राइसेस कम होना शुरू होते बायर्स जाते हैं और मनी लॉक हो जाते हैं। बिल्डर लॉस पे प्रॉपर्टी बेचना नहीं चाहते तो डिलेज होते हैं। आपके ऊपर EMI का टेंशन भी हो सकता है। पांचवा टाइप का फ्रॉड है फॉल्स प्रॉमिसेस का। बिल्डर्स
आपको प्रोमिसेस देता है फ्लैट 15% डिस्काउंट लीजिए, 12% एश्योर्ड रिटर्न्स देंगे, 3 साल में प्रोजेक्ट का डिलीवरी मिलते हैं। अगर नहीं हुआ तो बाई बैक भी करेंगे। डिले होते हैं तो बोलेंगे आपको 10 पर स्क्वायर फीट पर मंथ डिले पेनल्टी भी देंगे। लेकिन अगर पैसा उनका पास आया और उन्होंने नहीं किया तो आप फंस चुके हैं। टू गुड वाले डील भी फ्रॉड हो सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्स्ड कैंसलेशन। राइजिंग मार्केट के अंदर बिल्डर एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं तो कैंसिल योर बुकिंग so that he can sell it to someone else for higher prices. Builder may deliberately delay the construction to induce panic cancellation by investors. Next है selling without approvals, भी एक स्कैम है। यहाँ builders sell units without taking CLU approvals. इसको प्री लॉन्च कहता है। बोलेंगे कि आज के डेट में 20% डिस्काउंट है और जब अप्रूवल्स आएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेंगे। नेक्स्ट है डिविएशन फ्रॉम प्लान्स। बिल्डर स्पेसिफिकेशंस प्रॉमिस की हो वो डिलीवर ना हो, कॉस्ट कटिंग्स विजिबल हो सकते हैं। बिल्डर सुपर बिल्ड अप को इंक्रीज करना ट्राई करते हैं ऑन पेपर, बट दिस डज नॉट हैपन, पर आपका मनी एक्सट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट है सेलिंग सेम यूनिट टू मल्टीपल बायर्स। ये एक कॉमन फ्रॉड है। एक ही प्रॉपर्टी मल्टीपल बायर्स को सेल करते हैं इन्वेस्टर्स को। जब सेलर भाग जाता है तो बायर्स लीगल ओनरशिप के लिए लड़ते हैं। नेक्स्ट है एनक्रोचमेंट्स। कोई लोकल लैंड माफिया इलीगल पोजीशन लेते हैं कोई अनऑक्यूपाइड प्लॉट का, फिर कोई एडजेसेंट प्लॉट्स के अंदर एनक्रोचमेंट करते बाउंड्री बढ़ा लेते। कई बार स्कैमर प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं, लॉन्ग टर्म लीज साइन करते हैं एंड वेकेंट नहीं करते। प्रॉपर्टी के फॉर्ज डॉक्यूमेंट से बचना ट्राई करते हैं। तो ये थे 10 कॉमन फ्रॉड्स। तो क्या कर सकते हैं? चेक बिल्डर्स ट्रैक रिकॉर्ड, उनके पास डिलीवरी प्रोजेक्ट्स, एक्सपीरियंस ऑफ अदर इन्वेस्टर्स, चेक टाइटल ओनरशिप डिटेल्स, चेक अप्रूवल्स ऑफ बिल्डर, इन्वेस्ट ओनली रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स, रीड टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, अलॉटमेंट लेटर, बिल्डर बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू सेल, सेल डीड, एक्सेट्रा. Don't rush to any deal. Complete due diligence first and invest when you are sure. Take professional help. Professional real estate agency, financial and legal advisor say. Get assurance in writing. Don't fall for insurance related advertisements. Choose bank approved projects. Banks generally approve loans on clear projects. दोस्तों, उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आज इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए देन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। डू वॉच एंड फॉलो अस। एजुकेट योरसेल्फ रिगार्डिंग प्रॉपर्टी। बी विथ अस एंड थैंक यू।